Assalamu alaikum, my dear friends. I hope you are all doing good. So dear friends, आप सबको पता होगा हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आप सबको पता होगा ये टॉपिक सिर्फ मैथमेटिक्स के पोर्शन में नहीं है बट स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, तो आज हम डिस्कस कर, आई होप कि आपको वो सब समझ आया होगा। आज हम यहाँ से हमें आज डिस्कस करना है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसका मतलब होता क्या है? अगर आपको कोई दो इवेंट्स हैं तो हम कब बोलेंगे कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? तो ऑल इवेंट्स दैट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कितने भी इवेंट्स हैं तो सारे इवेंट्स को हैपन ऑकरिंग, यानी कि अगर आपके पास कोई इवेंट हैं, उन इवेंट्स यानी कितने भी इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को कहते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिनके इक्वल चांसेस होते हैं हैपनिंग की या नॉन हैपनिंग। यानी कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके कितने चांसेस हैं वो सेम टू सेम होते हैं। जो चांसेस इस इवेंट की हैं जो होगा और वो बराबर हैं जो चांसेस दूसरे इवेंट की हैं जो इवेंट नहीं होगा, तो उनकी चांसेस सेम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपने अभी एक कॉइन को टॉस किया, ये कॉइन है आपके पास, जब आपने कॉइन को टॉस किया तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो जितना इस हेड को आने की चांसेस हैं उतना बराबर इस टेल को आने की चांसेस हैं। तो जब आपने कॉइन ऊपर फेंकी तो वो जब नीचे आ जाएंगी, तो जितने चांसेस हेड के हैं उतनी चांसेस टेल के भी हैं। यानी कि हेड भी आ सकता है और उसके 50% चांसेस हैं, अगर टेल हम लेंगे तो उसकी भी बराबर 50% चांसेस हैं। उन इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज इक्वली लाइकली इवेंट बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल आर इक्वल। तो जितने हेड के आने की चांसेस हैं उतना टेल के भी आने की सेम ही चांसेस हैं। उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है? यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी क्वेश्चन में आपको ये काम आ जाएगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ E से। इवेंट, किसी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये किसके बराबर होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने इवेंट्स हैं, जो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, डिवाइड करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उनका टोटल करना है और उसको लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ये आपको, अगर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी तो वो आपको हमेशा फ्रैक्शन में मिलेगा। आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होल नंबर में नहीं आएगा, यानी कि आपको 2, 3, 4, 1 ये नहीं मिलेगा आपको, एंड सो ऑन। ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है तो वो आपको किस में आ जाएगा? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ होता है और डिनोमिनेटर में और कुछ होता है। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जांपल, इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे अ बैग कंटेन्स, एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, रेड हैं 3 बॉल्स और 4 हैं ब्लैक बॉल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और 2 हैं ब्लू बॉल्स। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल्स की, ब्लैक बॉल्स की और ब्लू बॉल्स की। तो ये जो यहाँ पे ये रेड, ब्लैक, ब्लू, ये क्या है? यही, इन्हीं को हम इवेंट्स बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे हमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऊपर मैंने जो ये फॉर्मूला बताई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे? अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पे रेड बॉल्स की, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेना है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो कितने हैं, यानी कि इस जो रेड बॉल्स है यहाँ पे, उनको कितने इवेंट्स फेवर करते हैं, वो कितने हैं यहाँ पे रेड, वो है 3। ओके, तो ये आपको लेना है 3। डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो क्या होता है, कितने बॉल्स हैं यहाँ पे, तो 3 + 4 + 2, इतने हैं क्या पॉसिबल आउटकम्स। ये आपको डिवाइड करना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 + 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3 बाई, जब इसको ऐड करोगे तो आपको 9 मिलेगा, और इसको कैंसिलेशन करो, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 1/3 इज योर आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। क्या ये फ्रैक्शन में आया? यस, एग्जैक्टली। तो ये निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की। यहाँ पे अब दूसरा है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ब्लैक बॉल्स की। तो क्या कैसे निकालना है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या होता है, कितने बॉल्स यहाँ पे हैं जो ब्लैक हैं, जो फेवर करते हैं इस इवेंट को। तो इवेंट है ब्लैक के रिलेटेड, तो उतना ही लेना है आपको। यहाँ पे वो कितने हैं, 4। डिवाइड क्या करना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो यहाँ पे कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हैं 3 + 4 + 2 दैट इज 9, तो वो आ जाएगा 4/9। ओके, अब यहाँ पे थर्ड क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स कितनी है यहाँ पे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, जो ब्लू बॉल्स हैं वो है यहाँ पे 2, डिवाइड करना है टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स, वो है 9। तो ये इसका आंसर है। सिंपल था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो 2 कॉइन्स टॉस की गई हैं एक साथ ही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एट लीस्ट एक हेड की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे कहा गया है एट लीस्ट। ये एट लीस्ट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो, एट लीस्ट जो अगर दिया गया होगा उससे आप यहाँ पे दिमाग में रखो कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा, यानी कि आपको जो जहाँ से आपको ये एट लीस्ट निकालना है, एट लीस्ट यहाँ पे है 1, तो 1 से आपको ज़्यादा जो होगा, 1 से बड़ा जो होगा वो भी आपको लेना है यहाँ पे। तो एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से ज़्यादा, पहले कम, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, उन सब को आपको प्लस करना है, वो होता है एट लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉइन्स की बात हो रही है, तो 2 × 2 कॉइन्स यहाँ पे टॉस की गई है। तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा डियर स्टूडेंट, जब 2 कॉइन्स हम टॉस करते हैं वो आता है सैम्पल स्पेस, वो है फॉर्मूला याद है, 2 पावर कितने कॉइन्स टॉस की हैं, 2 कॉइन्स टॉस की हैं, तो 2 पावर 2 इज 4, याद है, कल ही बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा, कितने सैम्पल पॉइंट्स मिलेंगे, 4 सैम्पल पॉइंट्स। क्या क्या, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड एंड टेल टेल, ये आपको यहाँ पे सैम्पल स्पेस मिलेगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा मीन्स आपको एक हेड, यहाँ पे एक हेड, एट लीस्ट एक हेड होना ही चाहिए। इट मीन्स एक से ज़्यादा आपको यहाँ पे लेना है। तो एक से ज़्यादा हेड्स यहाँ पे लेना है आपको, एक इसमें है, एक हेड इसमें है, इसमें 2 हेड हैं, क्या ये उसमें आ सकता है, यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला कम से ज़्यादा, तो कम लेना है, उसके बाद जो अगर ज़्यादा भी होगा वो भी लेना है। तो यहाँ पे 1 हेड, यहाँ पे 2 हेड, ये भी आएगा। क्या टेल टेल आ जाएगा, नो डियर स्टूडेंट, उसमें हेड कोई भी नहीं है, तो ये नहीं आ सकता है। तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पे,
जो ये आपने ये हेड जिनमें है ये क्या होते हैं, फेवरेबल है आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, वो हैं 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, तो आंसर क्या आएगा, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है यहाँ पे, वो है 3/4। फ्रैक्शन में आया, यस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे लगता है एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो आपको यहाँ पे चांस निकालना है कि एक लीप ईयर आप सबको पता होता है, एक लीप ईयर अगर हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमली तो उसमें 53 संडेज। व्हाट इज़ द चांस, आपको बोलना है कि चांस कितना है, व्हाट इज़ द चांस निकालना है आपको यहाँ पे। तो आप सबको पता होगा कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। याद रखा, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, अभी से याद रखो। तो आपको यहाँ पे 53 संडेज हैं कुछ। तो अगर आप 52 कंप्लीट वीक्स निकालोगे, 52 कंप्लीट वीक्स, वो क्या आएगा, 52 आपको कंप्लीट वीक्स निकालने हैं, उसमें कितने डेज आएंगे। तो एक वीक में 7 डेज आते हैं। तो 52 वीक्स में कितने डेज आपको मिलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 7 से। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है, 3 के बदले यहाँ पे 2 है। 52 मैंने किया मल्टीप्लाई ठीक, बट दिमाग में मुझे था 52 ही, लेकिन लिखा 53। सॉरी फॉर दैट। वहाँ पे आप क्या करना, 3 के बदले आप 2 लिखिएगा। ओके, तो 52 को 7 आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों, आपको यहाँ पे 52 कंप्लीट वीक्स निकालने हैं, 52 कंप्लीट वीक्स निकालने हैं। उसमें देखना है कि कितने दिन आएंगे। तो वो आते हैं 7 2 और 14, 1 इज कैरी, 7 5 और 35 प्लस 1 इज 36। तो 364 डेज हैं। कितने वीक्स में, 52 कंप्लीट वीक्स में। तो यहाँ पे कितने, लेकिन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं टोटल, 366 डेज, लेकिन यहाँ पे आपको 364 ही डेज मिले। तो कितने डेज अभी एक्स्ट्रा ही हैं, अभी कितने डेज बाकी हैं, वो हैं 2 डेज। क्यों, 364 और ये 2 डेज ऐड करो, वो मिलेगा आपको 366 डेज। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, बट जब आपने 52 कंप्लीट वीक्स लिए तो उसमें आपको यहाँ पे कितने डेज मिले, 364। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं। इन 2 दिन को हम कैसे लेंगे, वो होते हैं यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे सीखना है। तो वो जो ये 2 दिन एक्स्ट्रा हैं वो हो सकते हैं संडे या मंडे, संडे एंड मंडे, या मंडे एंड ट्यूसडे, या ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, या वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे। तो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये, लेकिन हमें निकालना है पहले फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यहाँ पे आपको संडेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ये आउटकम्स आपने निकाले उसमें किस किस में संडे आती हैं, तो ये फर्स्ट वाला है और ये लास्ट वाला है। यहाँ पे संडे, यहाँ पे संडे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वो हैं 2। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो 2/7 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, मगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले देखना है लीप ईयर में कितने डेज आते हैं, और उसके बाद करना है 52 अगर हम कंप्लीट वीक्स लेंगे उसमें कितने डेज मिलेंगे आपको, 364। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, या वो संडे या मंडे हैं, या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन, सैटरडे या थर्सडे।
तो अब आपको फेवरेबल ये हिसाब क्या है, ये हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यहाँ पे आपको संडेज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे इवेंट जो है वो फेवर करता है संडे की ओर। तो आपको इन इवेंट्स में देखना है संडे कहाँ कहाँ पे हैं। क्या यहाँ पे संडे है, नो, ये है मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो संडे जिसमें है वो है फेवरेबल आउटकम्स, वो इसमें है फर्स्ट इवेंट में और लास्ट इवेंट में। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या मिलेगा, 2, और टोटल आउटकम्स ये कितने हैं, 7। 2/7 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ये आप यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो आपको याद रखना है, जिनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो एक नंबर आता है और वो नंबर लाई करेगा 0 और 1 के दरमियान। 0-1 नहीं आ सकता है, बट उसके बीच में वो नंबर लाई करेगा, बिटवीन 0 and 1। ओके, दैट इज हम उसको कैसे, दैट इज हम लिखेंगे मैथमेटिकली, 0 इज लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस और इक्वल टू 1। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे होगा, आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछेंगे ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, तो फिर ऑप्शन होंगे नीचे, 0 इज लेस और इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस और इक्वल टू 1, 2 इज लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस और इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो आपको टिक किसको करना है, 0 इज लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो ये 0 यहाँ पे लोअर लिमिट है, 1 है अपर लिमिट, तो इसी के बीच में जो आपकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो इसी के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस इज 1। जो आपका सैम्पल स्पेस होता है, बताया था मैंने सैम्पल स्पेस के बारे में, उसमें क्या आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो वो क्या होता है, एक सेट की तरह हम लिखते हैं वो सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट्स हो, जो सैम्पल पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक सेट बनाते हैं, तो वो हमारा होता है सैम्पल स्पेस। तो उसमें जो वो इवेंट्स होते हैं, उसमें जो सैम्पल स्पेस में जो इवेंट्स होते हैं, अगर हम उन इवेंट्स का सम लेंगे, ऐड करेंगे, तो वो आपको बराबर मिलेगा 1 के बराबर। क्या मतलब है, अगर आप अभी एक इवेंट लेते हो E1, E2 दूसरा इवेंट है, सो ऑन EN लास्ट इवेंट है, अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, ये आपको बराबर आएगा 1 के बराबर। तो याद रखा, यहाँ पे सिंपल है कि आपको जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, उसको सम करेंगे, वो 1 के बराबर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, फॉर ओनली 2 इवेंट्स A एंड B, अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं A और B, तो अगर आपको ये क्वेश्चन में ये यहाँ पे फार्मूला है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ, तो जो क्लास 4th एग्ज़ाम था, 27th को जो एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, इस फार्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये फार्मूला आपको याद रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है, मैंने आपको आपके साथ ये फार्मूला डिस्कस की थी सेट्स में, अगर आपको याद होगा, N ऑफ A यूनियन B, वहाँ पे N कोऑर्डिनलिटी हम निकालते थे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इंटर रिलेटेड है, वहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनलिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपके पास अब 2 इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको अगर ये यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B यूनियन मीन्स और, ओके, सारे एलिमेंट्स, ये होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो माइनस करना है, आपको निकलेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये याद रखा, फार्मूला याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्या है, फॉर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो होते हैं डिसजॉइंट। प्रीवियस ही लेक्चर मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में। तो डिसजॉइंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, उनमें कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स वहाँ पे 5, कल ही जब हमने ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स देखे तो वो 5 के बराबर आया। तो यहाँ पे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आपके पास 2 इवेंट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो आएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऊपर की ही फार्मूला है, बट यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये फार्मूला ये बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये किन के लिए है, ओनली फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अगर आपको कोई भी इवेंट होगा उसके लिए ये फार्मूला है, लेकिन अगर आपके पास अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करनी होगी वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट क्या है प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब क्या होता है कि एक इवेंट की हैपनिंग की चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, प्लस मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उस ई के ऊपर मैंने कुछ डैश बार डाला, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट हैपनिंग एन इवेंट, जब एक इवेंट नहीं होगा, उसके कुछ चांसेस नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ओके, तो अगर यहाँ पे आप ये फार्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, ये हमेशा बराबर होता है 1 के बराबर। ये मैंने आपको ऊपर ही समझाया जब मैंने बताया था लाइकली इवेंट्स, जब मैंने बताया था कि एक अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉस करेंगे, तो वहाँ पे हैपनिंग ऑफ इवेंट की चांसेस बराबर होते हैं नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। तो यही है ना, इसके जब 50% चांसेस हैं, हैपनिंग ऑफ इवेंट के 50% चांसेस हैं, इसके भी 50% चांसेस हैं, अगर आप उनको प्लस करोगे वो 1 के बराबर आएगा ना डियर स्टूडेंट्स। क्यों, मैंने बताया था जितने चांसेस इस हेड के हैं उतने ही चांसेस टेल के भी हैं। तो जब आपने कॉइन टॉस किया, जितने हेड के आने की चांसेस हैं उतने टेल के भी आने की चांसेस हैं। तो अगर इसके फॉर एग्जांपल 50% चांसेस हैं तो वही 50% इसके भी हैं, क्योंकि इक्वली होते हैं चांसेस। तो जब आप उनको ऐड करोगे वो आपको 1 के बराबर आएगा ना। यही फार्मूला यहाँ पे मैंने बताई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो हमेशा 1 के बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन में यूज़ होता है, इसलिए ये फार्मूला याद रखो। इसके बाद है अनलाइकली इवेंट्स। अनलाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है, ये जो ये अनलाइकली इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 होती है, 0 के बराबर नहीं, 0 नहीं होगा बट क्लोज टू 0। ठीक है, तो अनलाइकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्लोज टू 0। अब लाइकली इवेंट्स की बात अगर हम करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है क्लोज टू 1, 1 नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी बट क्लोज टू 1। ओके, दैट इज 0.9999 ऐसे ही कुछ। ठीक है, उसके बाद है इवन चांस। यहाँ पे मैंने लिखा है इवन चांस क्या क्या मतलब होता है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्लोज होगी 0.5, तो 0.5 अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी यानी कि 1/2, तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इवन चांस। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप अभी कॉइन टॉस करोगे तो जितने चांसेस हेड के हैं उतने ही चांसेस किसके हैं,
टेल की चांसेस हैं, तो उसके भी 50% है, इसके भी 50% है, हेड के भी 50%, टेल के भी 50%, तो इसको हम क्या बोलेंगे 0.5 चांसेस हैं हेड के भी, 0.5 चांसेस हैं टेल के भी, वही 1 के बराबर आएगा। या हम बोलेंगे 1/2 हैं चांसेस हेड के, 1/2 हैं चांसेस टेल के। जब उसको ऐड करोगी वो आपको 1 के बराबर आएगा जो आपने ऊपर पढ़ा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे है अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे तो आपने क्या किया, आपने कॉइन किया टॉस। जब आपने कॉइन टॉस किया आपको वहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की भी और टेल की भी, बोथ हेड एंड टेल। जब आपको दोनों वहाँ पे निकालना है हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी, वो आता है 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर क्यों? क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड, तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वहाँ पे हेड की और टेल की भी, तो वो कहाँ पॉसिबल है। एक ही साथ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की भी और टेल की भी कैसे निकाल सकते हो? एक ही कॉइन जब टॉस करोगे तो वो 0 के बराबर आता है। उसके बाद है अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है वो 1/2 आएगा, ऊपर ही बताया था। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की निकालनी है वो 1/2 आएगा। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ईदर हेड और टेल, इट मीन्स हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो 1 के बराबर आएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे, इस लाइन को बीच में डिवाइड करेंगे 50 से और यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ पे 0। तो मैंने आपको यहाँ पे अनलाइकली समझाया और लाइकली समझाया। अनलाइकली क्या होता है, जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 होगा तो वो अनलाइकली होगा। तो ये अनलाइकली लाई करता है 0 और 50 के बीच में। और लाइकली की इवेंट्स क्या होते हैं, वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है क्लोज टू 1, तो वो यहाँ पे लाई करेगा इस 50 और 100 के बीच में। 50 यहाँ पे नहीं आएगा लेकिन क्लोज टू 100 होगा, इस साइड ये लाई करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मैं फिर से आपको रिपीट करूँगी। लेकिन ये कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि तब जाके आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एंजॉयबल ट्रिक यहाँ पे देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। अमेजिंग एंड सुपर फास्ट ट्रिक है यहाँ पे, बट रिलेटेड टू कॉइन्स। जो भी आपको कॉइन्स के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा वो आपको इसी ट्रिक से सॉल्व होगा। ट्रिक क्या है थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ मज़ा आएगा, तो आप याद रखोगे इस लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा करना क्या है इस ट्रिक में। जब अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको जल्दी जल्दी लिखना है 2, 3, 4। अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो आपको पता है हेड आएगा या टेल आएगा, तो एक की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। वो सिंपल है, कॉमन सेंस है, तो वो लॉजिकल है। आप वहाँ पे वो क्वेश्चन जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे 2 से हम स्टार्ट करेंगे। जब आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो उनको टोटल आउटकम्स क्या हैं। जब आपने 2 कॉइन्स लिए, मैंने आपको ऊपर ही फार्मूला बताई थी, जब आप कॉइन्स लेते हो तो फेसेस कितने हैं 2 फेसेस। तो यहाँ पे कितनी कॉइन्स ली हैं 2 कॉइन्स, वो पावर में लिखना है, वो उसको पावर में लिखना है। तो ये करो 2 2 आर 4, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये क्या होते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो जब आपने ये लिखा है यहाँ तक ठीक है। ओके, उसके बाद आपको फेवरेबल आउटकम्स लेना है। ये टेबल बनाना है, कॉइन्स पहले बॉक्स में, सेकंड में टोटल आउटकम्स, थर्ड में फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल का आउटकम्स आपको समझ आया। अब फेवरेबल आउटकम्स आप कैसे निकालोगे, आपको आंख बंद करके लिखना है 11, उसका स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 बार कॉइन टॉस की है। बस यहाँ पे आपको याद रखना है 11 आपको लेना है। 11 याद रखा, 11 को क्या करना है पावर, जितने कॉइन्स हैं। ठीक है, तो वो सॉल्व करो। 11 क्रॉस 11 इज 121। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास अब 3 कॉइन्स हैं,
जब आपके पास 3 कॉइन्स हैं तो उनको टोटल आउटकम्स हम कैसे निकालेंगे? टू फेसेस हैं तो कॉइन्स कितने ली हैं? 3 कॉइन्स ली हैं, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इस पावर का मतलब क्या होता है? इतने बार जितना पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है, उतने टाइम्स आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो वो है 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। उसके बाद आपको क्या करना है? फेवरेबल आउटकम्स में 11 लेना है खुद ही, उसको पावर में क्या लिखना है? जितने कॉइन्स हैं, तो वो क्या बराबर आएगा? 1331। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपके पास अब 4 कॉइन्स हैं तो सिंपल लिखना है 2 पावर 4, वो आएगा 16, और फिर आंख बंद करके लिखना है 11, उसको पावर में लिखना है कितने कॉइन्स हैं? वो हैं 4। इसको सॉल्व करो, 14641 आएगा। तो आप ये याद रखो, अब एग्जाम में आप कहाँ फिर 11 का टेबल पढ़ोगे, 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लीज़ आप ये 3 आप याद रखो, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ 4 कॉइन्स के रिलेटेड। जब 4 कॉइन्स टॉस करते हैं, 5 6 वो नहीं आता है, बस इतने ही तक एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? 121, 1331, 14641, इतना याद रखा। ये हैं फेवरेबल आउटकम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब आपने ये ट्रिक याद रखी, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी, बट नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन 2 बार टॉस की गई है। What is the probability of getting at least one head? आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट एक हेड मिलेगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है आपको सेम फेस मिलेगा या नो टेल। तो कैसे करना है? आपको सैम्पल स्पेस यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो उससे क्या करना है? आपको सैम्पल स्पेस बनाना है, तो टाइम लगेगा उसमें। फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखना है हेड्स कितने हैं, वो क्या है, ये क्या है, वो आप नहीं करना है यहाँ पे। बस क्या करो, ये ट्रिक याद रखो, ज़बरदस्त ट्रिक याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? एटलीस्ट 1 हेड। कॉइन कितनी बार टॉस हुई है? ट्वाइस, 2 बार टॉस हुई है। तो यहाँ ट्रिक में जाओ तो 2 बार कॉइन टॉस हुई है, तो ये वाला है। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? पूरा देखिएगा क्या करना है। 121, इसको लो यहाँ पे 1 2 1, थोड़ा सा दूर दूर लिखना, लिखा मैंने 1 2 1। उसके बाद आपको एक लाइन मारनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। 1 2 1 के नीचे आपको एक लाइन लेनी है। फिर क्या करना है? फिर आपको यहाँ इस साइड लिखना है हेड, और हेड कितने हैं? पहले लिखना है 0 1 2, स्टार्ट करना है 0 से। तो ये जो यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा है, उसके बीच उसके नीचे आपको लिखना है हेड है 0, हेड है 1 एंड 2। फिर आपको इस साइड से आना है, टेल लिखना है यहाँ से। टेल क्या है? 0 1 2। ट्रिक समझ आई? क्या बोला मैंने? जो ऊपर 2, जब 2 कॉइन्स टॉस की गई हैं, वहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो लेना है। यहाँ पे 1 2 1 है, उसको थोड़ा सा दूर दूर लिखो, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, फिर हेड्स लो और यहाँ पे टेल्स। हेड कितने हैं? 0 1 2। टेल्स कितने हैं? 0 1 2। इतनी ही ट्रिक है, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि 1 हेड से ज़्यादा, ठीक है। तो जो 1 हेड 1 या उससे ज़्यादा होगा वो आपको लेना है। देखो कैसे क्या करना है। यहाँ पे हेड की बात हो रही है, तो आपको इसमें जाना है। इसमें आपको इस टेल के साथ अभी कुछ भी नहीं है, आपको हेड की लाइन के साथ है। तो वो क्या है? यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 हेड। तो 1 हेड कहाँ पे है? ये है 1 हेड। तो बट एटलीस्ट है, उससे ज़्यादा भी आपको लेना है, तो 2 हेड भी इसमें आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? जो 1 के ऊपर नंबर है वो लो, वो 2 है। जो 2 के ऊपर नंबर है वो भी लो, वो 1 है। इन दोनों को प्लस करो, ये होते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिवाइड क्या करना है आपको? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। वो यहाँ पे क्या है? वो 4 है ना। अगर यहाँ पे आपको याद नहीं रहेगा तो क्या करो,
ये जो ये 1 to 1 लिया इसको प्लस करो, 1 + 2 + 1, तो ये क्या मिलेगा आपको 4। तो ये है पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या आया आपको, 1 हेड है और 2 हेड हैं, उसके ऊपर कौन सा नंबर है, इसके ऊपर कौन सा नंबर है, इन दोनों को प्लस करो, वो आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा। तो वो 3 आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/4। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल है ट्रिक से। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेस निकालना है आपको। ये पता नहीं है हेड है या टेल है, सेम फेस की बात हुई है, तो ये हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है। तो सेम फेस है, एक ही फेस है, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सेम फेस, जब 2 कॉइन्स टॉस की हैं तो हेड है ना सेम फेस, या टेल है ना सेम फेस। हेड टेल नहीं आएगा, टेल हेड नहीं आएगा, तो सेम फेसेस क्या है, हेड टेल। तो वो ये है यहाँ पे 2 हेड्स 2 टेल्स, सेम फेस ही है, यस एग्जैक्टली। उसके ऊपर क्या नंबर है, वो है 1, इसके ऊपर क्या नंबर है, वो भी है 1, इन दोनों को प्लस करो, ये है 1 + 1 = 2, वो आपको मिलेगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। वही मैंने यहाँ पे लिखा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है, डिवाइड बाई करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इन तीनों को प्लस करो, वो आपको 4 मिलेगा। ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल नहीं, कोई भी टेल नहीं है, तो आपको टेल की यहाँ पे लाइन में जाना है। तो नो टेल की बात हो रही है, दैट मीन्स 0 टेल। तो 0 के ऊपर कौन सा नंबर है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कौन सा नंबर है, वो है 1, तो ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। वही मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइड बाई क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो इसको प्लस करो, 1 + 2 + 1, वो आपको मिलेगा 4। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल यहाँ पे निकला वो है 1/4। आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं मैं आपको कल फिर से ये ट्रिक थोड़ा सा समझाऊंगी, और हम और कुछ क्वेश्चंस इस ट्रिक से सॉल्व करोगे जो एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वो अमेजिंग ट्रिक किसके लिए, डाइस के क्वेश्चंस के लिए। जो भी आपको डाइस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए भी ट्रिक हैं। उसके बाद हम कार्ड्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम वो बॉल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही प्रोबेबिलिटी में आता है, तो डरना नहीं है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को। इंशाल्लाह आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कई जगह पे कंफ्यूजन होगा या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।